ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति संस्यते। तत्त्वविदः एवं तत्त्वं वदन्ति। तत्व तो एक ही होता है, पर उस एक ही तत्व को निर्गुण निराकार रूप में ज्ञानी भजते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म। निर्गुण निराकार रूप में वह ब्रह्म है, सगुण निराकार रूप में उसको परमात्मा कहते हैं, सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। जैसे पानी में बिजली है, पानी से घर्षण करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है। पानी में बिजली तो है, परंतु वह बिजली किसी काम के नहीं है, व्यापक है, प्रयोग में नहीं है। परंतु जब घर्षण करके उसी बिजली को उत्पन्न कर दिया गया, पहले वो बिजली निर्गुण निराकार रूप में थी, परंतु जब बिजली बन गई, करंट के रूप में तारों में प्रवाहित होने लगी, तो सगुण निराकार है, दिखाई नहीं पड़ रही, परंतु आप छू लोगे तो करंट लग जाएगा। पहले तो करंट भी नहीं लग रहा था, बिजली थी पर व्यापक थी, अब करंट मारने लगी। सगुण है, गुण आ गया, परंतु निराकार है, दिखाई नहीं पड़ती। पर वही बिजली का करंट जब बल्ब के साथ जुड़ के प्रकाश देने लगा, तो अब छूने की जरूरत नहीं, देखते ही हमने कह दिया सगुण साकार, बिजली आ गई, देखो बल्ब जल रहा है, आंखों का विषय बन गई। पहले वो निर्गुण निराकार बिजली थी, फिर सगुण निराकार बनी, फिर सगुण साकार भी हो गई। ऐसे ही जो निर्गुण निराकार तत्व है उसका नाम ब्रह्म है, सगुण निराकार तत्व है उसका नाम परमात्मा है, सगुण साकार जो तत्व है उसी का नाम भगवान है। मूल तत्व एक ही है, पर फिर भी ये भेद है। सबका अपना अपना स्वाद है, रुचि नाम वैचित्र्य, सबकी अभिरुचि अलग अलग है। ज्ञानी को ब्रह्म में आनंद आएगा, योगी को परमात्मा में, पर भक्त को अपने भगवान में ही आनंद आता है। जिसको जिसमें आनंद आवे, परंतु उस तत्व में रमण करो। उस तत्व को जाने बिना जीवन छूट गया, शरीर छूट गया, तो यह जन्म मरण तुम्हारा छूटने वाला नहीं। तत्व को जानने के बाद शरीर छूटेगा तो आना जाना हमेशा के लिए तुम्हारा छूट जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, संशय भ्रम सब मिट जाते हैं, कर्म बंधन सब खुल जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में उस परम तत्व को जानना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। धन कमाना, इंद्रियों का सुखोपभोग करना केवल जीवन यात्रा के लिए होना चाहिए। पुराने महात्माओं का ज्ञान विज्ञान अमोघ था, अद्भुत था, और जीने के नाम पर, सुख सुविधाओं के नाम पर जंगलों में, आश्रमों में, झोपड़ी में रहते थे। केवल एक गौ माता को रखते थे जिसके द्वारा दूध घी का उपयोग करते थे। सारी सामग्री आवश्यक जो शरीर के लिए है वो गौ माता के दुग्ध से प्राप्त हो जाता है। बहुत से महात्मा दुग्धाहारी होते हैं, केवल दूध ही पी करके रहते हैं। तो जीवन यापन के लिए तो केवल गौ माता से निर्वाह हो जाता है, और गौ माता से ही धर्म का निर्वाह होता है। गौ माता नहीं होगी तो पंचगव्य कैसे बनेगा, पंचामृत कैसे बनेगा, गोमय नहीं होगा तो गोबर के बिना लेपन कैसे होगा, यज्ञ भूमि का हवन कैसे होगा, घृताहुति। तो गाय के बिना कोई काम संपादित न धर्म का होगा न देह का होता है। देह को स्वस्थ रखना है और धर्म का विधिवत पालन करना है, तो विशुद्ध गौ माता को तो रखना ही पड़ेगा। गाय के बिना धर्म पालन नहीं हो सकता। प्राणासंधारया तत्त्वजिज्ञासनार्थं तत्त्वं जिज्ञास्यं येन भूयो न जन्मः
आहारम कुर्यात्। हर व्यक्ति काम क्यों कर रहा है? बोले भोजन के लिए। काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेंगे? आहार क्यों करना चाहते हो? बोले आहारम कुर्यात् प्राण संधारणार्थम। भोजन नहीं करेंगे तो प्राण कैसे रहेंगे? प्राण रक्षा के लिए भोजन अनिवार्य है, अन्न में प्राण है। तो प्राणों को रखना क्यों चाहते हो? बोले प्राणा संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम। प्राणों की रक्षा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन प्राणों के रहते हम तत्व को जान जाएं। शरीर में जब तक प्राण हैं तब तक तत्व बोध हमें हो जाए, इसके लिए प्राणों की रक्षा करते हैं। बोले तो तत्व को जान के क्या कर लोगे? तत्व को क्यों जानना चाहते हो? बोले तत्वम जिज्ञास्यम ये न भूयो न जन्म। तत्व को इसलिए जानना चाहते हैं कि उसको जानने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए तत्व जानना जरूरी है। और ब्रजवासियों का तो एक ही तत्व है, कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। हमारा तो कृष्ण कन्हैया ही परम तत्व है, इसके अलावा दूसरे तत्व को हम नहीं जानते। हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे बांके बिहारी और ठकुरानी वृषभानु लली है। और कोई समझो मत समझो, हमको इतनी समझ भली है, हमें और कुछ समझना नहीं है। ब्रजवासी लोग कहते हैं हमको ना जानना है और ना हम समझदार हैं ना हम पढ़े लिखे हैं, परंतु हम और कुछ जाने ना जाने बस एक बात जानते हैं। क्या जानते हो? और कछु समझो मत समझो, हमको इतनी समझ भली है। कितनी समझ जानते कि ठाकुर हमले बांके बिहारी और ठकुरानी वृषभानु लली है। हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी हैं, ठकुरानी हमारी वृषभानु नंदनी राधा रानी हैं। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, और यही सब कुछ जानना है। उस तत्व को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया, और उस तत्व को नहीं जाना तो चाहे जितने करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाओ, चाहे जितना मानव प्रतिष्ठा जीवन में संसार में बना लो, पर जन्म मरण के चक्कर से बचने वाले नहीं हो। अनंत काल से जन्म ले रहे हो, अनंत काल तक ऐसे मरते जीते रहोगे। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का परम ध्येय उस परम तत्व को जानने में ही प्रधानता से होना चाहिए। भगवान धराधाम पर सगुण साकार बन के विविध रूपों में अवतीर्ण होते हैं। भगवान के अवतारों के नाम सब गिनाए।